हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है लाइट का नक्शा और इंच टेप और चौक ले लिया है गाइज। इस कोने से लेकर के इस कोने और इस कोने से लेकर के इस कोने तक हम रस्सी बांधेंगे। सेंटर आ जाएगा मिडिल, जहां पर क्रॉसिंग करेगी रस्सी। और इस सेंटर से लेकर एक लाइट उधर, एक इधर, और इस सेंटर से एक लाइट का पॉइंट इधर, और इसी इस कोने से लेकर के बांधेंगे। उसके बाद सेकंड कोने से लेकर के इस कोने तक रस्सी बांधेंगे। सेंटर आएगा हमारा इधर पर, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, नहीं दिख रहा, ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, आपको यदि इस पॉइंट से लेना है सेंटर तो यहाँ तक ले सकते हैं। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, यहाँ से टोटल मेरा 5 फीट है, तो इसका सीधे हाफ हो जाएगा 2.5 इंच, सॉरी 2.5 फीट है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 5 फीट, इसका आधा हो गया 5 फीट, तो मैंने ये देख लीजिए 2.5 फीट ये पड़ना है, लगा दिया। से ये पॉइंट यहाँ दे सकता हूँ मैं, यहाँ से एक पॉइंट मैंने लाइट के लिए इधर का दे दिया। उसके बाद इसी प्रकार इस पूरे छज्जे में आ गया लाइट। फिर मैंने गाइस क्या कर दिया कि इस कोने से सेकंड रूम के छज्जे से उस कोने से लेकर के इस कोने और उस कोने से लेकर के इस कोने तक दोनों प्रकार की बात करके ये मैंने सेंटर ले लिया था, ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने सेंटर बना दिया था और ये सेंटर हो गया मेरा। इस सेंटर से इधर से लेकर के मैं एक एलईडी इधर दे रहा हूँ, एक एलईडी इधर दे रहा हूँ और एक एलईडी इधर। ये जो मेरा पूरा रूम का स्पेस है 30 फीट है। 30 फीट को मैंने 3 से डिवाइड करके 3 पॉइंट यहाँ पर मेजरमेंट कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार सेम इस रूम का छज्जे का भी, जैसे कि मैंने नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड रूम का बताया था, सेम इसी प्रकार इसका भी मेजरमेंट कर करके ऐसे क्रॉस सेंटर लेकर के इन दोनों के बीच में यहाँ भी मेजरमेंट कर लिया। नेक्स्ट रूम गाइस सेम, यहाँ से लेकर के वहां से लेकर के यहाँ तक इसका सेंटर ये वाला आ गया। यहाँ से क्या है, बाहर के लिए मैंने एक लाइट का पॉइंट छोड़ दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ से ये आधा हो गया सीधा। उसके बाद गाइस सेम इसका भी लास्ट वाले फ्रंट का छज्जे का, यहाँ से लेकर के यहाँ और वहां से लेकर के यहाँ, तो ये आ गया मेरा सेंटर। इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये मैंने लाइट का ले लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बालकनी की तरफ। तो हमारी छोटी सी बालकनी है, इसमें क्या है, मैंने 4 एलईडी पॉइंट के लिए दिया हुआ है। इसका भी सेम मेजरमेंट करना है, इस कोने से लेकर के उस कोना और उस कोने से लेकर के इस कोना तक। ये हमने सेंटर ले लिया, रस्सियों से बात करके दोनों साइड से ये सेंटर आया, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेंटर आया। उसके बाद क्या है, मैंने लाइट सीधे यहीं से एक पॉइंट इसके सेंटर, इसके और इसके सेंटर में एक लाइट पॉइंट दे दूंगा और उसी प्रकार से इसके और यहाँ के इसके सेंटर को लेकर के एक लाइट पॉइंट मैंने इधर दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट इधर दे दिया। इसमें मैंने कितना एलईडी, इसी प्रकार से यहाँ से इन दोनों का मेजरमेंट कर करके, ठीक है। मेजरमेंट इस प्रकार से किया कि जैसे आपका क्या है, इस सेंटर से ये दूरी और यहाँ से लेकर के ये दूरी और यहाँ से लेकर के ये और इसी सेंटर से लेकर के इधर तक की, ये सब इक्वल है। इस प्रकार से आप मेजरमेंट कर सकते हैं गाइस। उसी प्रकार गाइस अभी मैं आ गया हॉल के पास, सेकंड रूम में आ गया। तो सेकंड रूम में क्या है, मैंने सेम वही प्रोसीजर किया, इस कोने से लेकर के ये वाला कोना, उसके बाद एक रस्सी बांध लूंगा, उसके बाद इस कोने से लेकर के इस कोने तक रस्सी बांधी। इन दोनों का जो क्रॉसिंग होगा सेंटर आ जाएगा, ये सेंटर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से मेरे को क्या है, यहाँ भी सेम, ये जो सेंटर है यहाँ झालर रख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से लेकर के इस सेंटर से इसके बीच की दूरी जो है उसका डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा सेंटर। ये यहाँ एक फैन, इसी प्रकार से ये इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक मैंने डिवाइड कर दिया, जो आया सेंटर ये आया, तो ये फैन लगा दिया, है ना। इस प्रकार से रूम, यहाँ से क्या है, इस फैन से लेकर के मैं यहाँ एक नीचे के लिए लाइट पॉइंट दे दूंगा। सेम इस झालर से लेकर के यहाँ पर दीवार आएगी, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने सेंटर इसका दोनों डिवाइड करके सेंटर इधर आ जाएगा, यहाँ लाइट उसी प्रकार से। और लाइट इस वाले रूम का मैंने यहाँ पर भी एक लाइट पॉइंट दिया है। चलो अभी चलते, देखो गाइस बीच में क्या है, मम्मी आ गई, इसलिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा बाहर से मेरी मम्मी आई हुई है और क्या कहते हैं बड़े दिनों के बाद क्या है मुलाकात हुई है। इस बार मैं बाहर तो जा नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से काम चल रहा है और फैमिली का पेपर है, तो इस वजह से बड़ा अच्छा मौका मिला कि मेरी मम्मी इधर ही आ गई, बड़ी खुशी की बात है। चलो ठीक है, मैं
गाइज गेस्ट रूम बना रहा हूँ इसको। तो गेस्ट रूम के लिए मैं क्या है, ये यहाँ एक छोटी सी गैलरी है जिसके बीच में मैंने मेजरमेंट ये है 12 फीट का, इसको 3 से डिवाइड बिल्कुल बराबर में, 1 एलईडी, 2 एलईडी और 3 एलईडी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इस रूम का यहाँ और इस 4 फीट से यहाँ से लेकर के यहाँ और वहां से लेकर के वहां, ये मिडिल में हो गया फैन के लिए सेंटर पॉइंट है। उसके बाद ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ मैंने एक लाइट का पॉइंट दे दिया। इसी प्रकार से इस सेंटर से यहाँ एक लाइट का पॉइंट दे दिया, यहाँ से वहां। बस ये जो रूम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके सेंटर लेना है, ये वाला। ऐसे ही चारों कोनों से आप ले सकते हैं, 4 पॉइंट आप दे सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आ गया मैं दूसरे रूम में। दूसरे रूम में क्या है, मैंने वही लगी काम कर लिया जाएगा। उसके बाद ठीक है, मैंने इसी प्रकार से मैं दूसरे रूम में आ गया। दूसरे रूम में भी सेम, मैंने उस कोने से उस कोने एक रस्सी बांधूंगा और उस कोने से लेकर के उस कोने, ये आ गया मेरा सेंटर पॉइंट, ये वाला। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया। तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसमें मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो सेंटर है एक्चुअली ये रूम नहीं है, यहाँ से लेकर के ये 2 रूम लगभग, मतलब 2 इसका स्पैन आ रहे हैं, 2 बीच में एक दिमाग का, यहाँ से लेकर के पूरा, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक ये मेरा हॉल है। तो इस हॉल में मैं क्या क्या दे रहा हूँ गाइस, इस हॉल में दे रहा हूँ मैं 2 झालर के लिए। ये वाला जैसे ये वाला रूम है तो इसका यहाँ से इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, तो इसका सेंटर हो गया मेरा ये वाला। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ झालर। अब मैंने क्या किया, इस सेंटर से ये इसका जो ये कोना है, यहाँ से इस सेंटर से लेकर मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इन ऑब्लिक 2 कर दिया। तो इसका जो सेंटर यहाँ आया, मिडिल ये आया, यहाँ पर एक फैन इस सेंटर से जो पूरे हॉल का था, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी जो है उसको डिवाइड 2, यहाँ पर मैं फैन ले लूंगा, मतलब इस वाले में 2 फैन और एक झालर आ जाएगा। उसके बाद सेम इसी का ये पूरा हॉल ही है, इसमें भी वही किया, उस कोने से लेकर के वहां तक मैंने रस्सी बांधी, उस कोने से लेकर उसको वहां तक रस्सी बांधी। उसके बाद ये आ गया सेंटर। ये सेंटर आने के बाद थोड़ा इधर हुआ, ठीक है, ये आया सेंटर। इस सेंटर से लेकर के मैंने ये झालर के लिए दे दिया। इस सेंटर से लेकर के यहाँ मैंने जो दूरी है डिवाइड बाय 2 करने के बाद क्या है, ये आ गया तुम्हारा फैन के लिए। उसके बाद सेम इस सेंटर से लेकर के यहाँ डिवाइड 2 कर दिया। तो जो आया सेंटर ये मिडिल, ये और वो, ये दोनों क्या हो गया हमारे फैन के लिए, ये हो गया हमारा झालर के लिए। उसके बाद मैंने इसमें इस सेंटर से यहाँ तक एक लाइट का पॉइंट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद सेम जो ये फैन है, इस फैन से लेकर के यहाँ तक लाइट का। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि किचन है, इसमें में क्या है किचन, और ये किचन बनाऊंगा। तो इसमें भी सेम वही किया, इस कोने से उस कोना एक रस्सी बांधी, उस कोने से इस कोने रस्सी बांधी। ये हो गया आपका सेंटर, ये वाला पॉइंट मेरा सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर होती है, यहाँ से मैंने इस सेंटर से ये वाली यहाँ के लिए ये डिवाइड बाय 2 कर दिया। जो सेंटर यहाँ आया, इस यहाँ से लेकर के ये हमने एक लाइट पॉइंट दे दिया। इसी प्रकार से इस सेंटर पॉइंट से इन दोनों का लाइट पॉइंट दे दिया मैंने एक, इसी सेंटर पॉइंट से इन दोनों के बीच के डिवाइड 2, ये सेंटर पॉइंट हो गया। ये जो है 4 पॉइंट लाइट के हो जाएंगे, है ना, वो फैन के लिए हो गया। और इस प्रकार से इसमें ये छोटी सी गैलरी थी 4 फीट की, तो इसी बीच में क्या है मैंने एक एलईडी ऑप्शन दे दिया, क्योंकि इधर एक दरवाजा खिड़की आएगा, बाकी एक छोटा सा स्टोर रूम यहाँ पर बच्चे में बना सकते हैं। ये है बेडरूम। बेडरूम में क्या है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है। इसमें लाइट के लिए वही उस कोने से उस कोने और उस कोने से उस कोने, ये सेंटर पॉइंट है ये वाला। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने चारों सेंटर में रूम के हर दीवार में लाइट दे दिया। यहाँ से ये जो दीवार है इसका डिवाइड बाय 2, ये हो गया तुम्हारा सेंटर, ये एक लाइट पॉइंट। इसका भी सेम डिवाइड बाय 2, ये हो गया तुम्हारा एक पॉइंट लाइट का। यहाँ पर भी सेम, ये डिवाइड बाय 2 हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया। इन दोनों का ये लाइट पॉइंट है। ये हो गया 3rd रूम। 4th रूम, 4th रूम का भी सेम है। इसमें जैसे कि मैंने 3rd रूम बताया, सेम 3rd रूम की तरह ही सेम इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेंटर में फैन, बाकी इधर लाइट का पॉइंट, इधर लाइट का पॉइंट और इधर लाइट, चारों तरफ मतलब हर रूम में 4 लाइट पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद ये आ गया 4th रूम, 1 2 3 4, ये 5th रूम आ गया। ठीक है, 5th रूम में भी सेम प्रोसीजर है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। सेंटर में फैन, सेम वही प्रोसीजर। उसके बाद दोनों की लंबाई, उसके बाद डिवाइड बाय 2, वो सेंटर हो गया एक पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट। इसमें भी 4 लाइट गए। उसके बाद आ जाते हैं हम रूम नंबर 6। रूम नंबर 6 में भी सेम वही है, सेंटर फैन, लाइट कनेक्शन, लाइट यहाँ भी लाइट, यहाँ भी लाइट, यहाँ भी लाइट, मतलब एक पॉइंट है, ये हो गया। ये जो रूम है 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये चारों के 4 रूम लगभग सेम लाइट कनेक्शन है। और उसके बाद क्या है, बस जो चेंजेसमेंट है वो है
वो किचन वाले रूम में जिसमें मम्मी बैठी हुई है, और बाकी ये और ये मिल करके ये पूरा मेरा हॉल है। इसमें क्या है, 2 झालर के लिए और 4 फैन लगेंगे और बाकी एलईडी और चेंजमेंट बाकी कुछ नहीं। और इधर आगे पानी पीने का कौन लगा? कोई है नहीं। ये फ्रंट का ये फ्रंट का छज्जा है, आ गया ना। हमारे हैं तो चलो ले आना। ये फ्रंट का छज्जा है। मैंने क्या किया, टोटल लंबाई इसकी क्या है, टोटल लंबाई 30 ऑब्लिक मेरे को कितने पॉइंट देने हैं, सपोज दैट मैंने 6 पॉइंट दिए हैं तो मैं डिवाइड बाई 6 कर दिया, कितना आ गया। उसके बाद मैंने 5-5 फीट के हिसाब से 6 पंचे 30, तो मैंने यहाँ से क्या किया 6-6 फीट के हिसाब से 5-5 फीट के हिसाब से ये पॉइंट दे दिया। फर्स्ट ये आ गया ये वाला, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फीट, सेकंड आ गया, उसके बाद यहाँ से लेकर के ये थर्ड आ गया। इसी प्रकार से ये पूरे में मैंने 6 एलईडी लगा दिए। गाइस सबसे पहले एक गत्ता ले लीजिए और गत्ते से क्या करना है आपको, फैन बॉक्स और एलईडी बॉक्स के लिए आप प्रॉपर जितना उसका डाया है उस हिसाब से आप गत्ते से बना लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरे गत्ते को पूरा अच्छे तरीके से कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद सारे कटिंग करने के बाद मैं इसको, अब देख लीजिए ये मैंने फैन बॉक्स ले लिया, इसके प्रॉपर डायमीटर लेकर के डाया लेकर के इस प्रकार से मैंने सांचे बना लिए हैं। और अब मैंने ले लिया है एलईडी बॉक्स, इसी प्रकार मैंने सारे इससे भी सांचे बना लिए हैं। इस प्रकार सब सारे गत्तों में सांचे बनाने के बाद गाइज फैन का और एलईडी बॉक्स दोनों का बना दिया। तो इस प्रकार से कटिंग कर लीजिए। और ये कटिंग इसलिए करना गाइज, आपका जो फैन बॉक्स और एलईडी बॉक्स का हो बिल्कुल साइज के बराबर होना चाहिए, जिससे कि बाद में क्या है जब आप नीचे लगाएंगे तो बिल्कुल फिक्स जो नीचे का जो जब आपका लेंटर ढलाई हो जाएगा उसके बाद जो फालतू का जो निशान पड़ जाएंगे ना नीचे लेंटर के नीचे, वो नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल फिक्स इतना ही पड़ेगा जितना आपका एलईडी और फैन बॉक्स का साइज है गाइज, इसलिए ऐसा करना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या है, छत के ऊपर मैंने पाइप पूरा सामान यहाँ पर लेके आ गया और पूरे पाइपों को इस प्रकार से लेआउट कर रहा हूँ गाइज। आप प्रॉपर देख लीजिए सारे पाइप मैंने जो एज पर डायग्राम मैंने बना रखा है, स्टार्टिंग में मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही वो डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम के अनुसार पूरा मैं पाइप फैन बॉक्स वगैरह सारा लेआउट कर दूंगा। अब मैं पाइपों का लेआउट इस प्रकार से कर रहा हूँ। ये मेरा पूरा सामान है, फैन बॉक्स है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट छत की ढलाई के से पहले जो हमारा का लाइट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो इस प्रकार से होती है। मेरे पास फैन बॉक्स होने चाहिए एज पर आपकी जितने रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। उसके बाद मेरे पास एलईडी यदि आप लगा रहे हैं तो एलईडी बॉक्स होने चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसके बाद बैंड, ये देख लीजिए बैंड है सारे, आपके बैंड कितने लगने हैं आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और इस प्रकार से मेरे पास टोटल आइटम हो गए, फैन बॉक्स, एलईडी बॉक्स और बैंड और पाइप, और मैंने कुछ सेलो टेप लेके आया हूँ। अब गाइज मैं पूरा इस प्रकार से पूरे छत में लेआउट कर रहा हूँ, जगह जगह पर फैन बॉक्स जहाँ जहाँ पर मैंने निशान मतलब ऑलरेडी जब भी जहाँ जहाँ मैंने चिन्हित किया है वहाँ वहाँ ये सामान इस प्रकार से मैं लेआउट कर रहा हूँ। बैंड की जगह बैंड रख रहा हूँ, फैन बॉक्स की जगह फैन बॉक्स और एलईडी बॉक्स सारा मैं इस प्रकार पूरे छत में सबसे पहले लेआउट कर दे रहा हूँ। गाइज आप ध्यान दें, जब भी आपका जो शटरिंग होने के बाद जैसे शटरिंग कंप्लीट होता है उसके बाद तुरंत आप सबसे पहले अपना जो मार्किंग है वो छत के ऊपर कर दीजिए। जिससे क्या है, मार्किंग करने से क्या होगा कि आपको बाद में सरिया बिछाने के बाद दिक्कत नहीं आएगी। और जो मार्किंग परमानेंट मार्कर से
वो चिन्हित कर दीजिए, जिससे कि बाद में क्यों आप अभी ये हॉल में जब भी सरिया ढलाई हो ये? जाएगी उसके बाद आप गिट्टी लगाने के बाद ये लाइट का फिटिंग करना चाहिए, वो भी गिट्टी लगाने के बाद। आप देख लीजिए तो इस सालों के लिए लेंटर लगा में है। मेरी सारी गिट्टियां मैं ऑलरेडी बिछा चुका हूँ। ये तो अभी एक लेआउट काम हो कर रहा है। इससे जो सामान मैंने लेआउट किया, इसके बाद सबसे पहले मैंने यही काम गाइस किया है देखिए, ये कि सुबह से लगे पूरे पड़े 3 छत बजे से में ये सब जितनी भी लाइट की फिटिंग की है ना, मेरा ये कमला, एक कट्टा, दीदी, इसमें जीजाजी, 2 मैंने कट्टे जो मैंने भी गिट्टियां किया की है। और लगी ये हैं, दूसरे जीजाजी, छोटे वाले गाइस जीजाजी, वो तुमने सबने लगाना कर रखी है। देखिए जो लाइट की कि फिक्स बनी, जब लटके हम रखी है सारी। अब लिंटर भी बढ़ने लग गया है, ये देखिए। लेंटर की ढलाई करते हैं अब इनका उसका फिनिश हो गया जो फाइनली। स्पेसिंग रहता है वो बराबर रहता है, तो उसके लिए गिट्टियां लगाने की जरूरत है। मैंने ऑलरेडी लगा चुका, भी नहीं लगाया है, बट ये सरिया पूरा लेआउट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद मैंने सारी गिट्टियां लगा दी थी। गाइस अब आप देख रहे होंगे मैंने पूरा लाइट का फिटिंग लगभग कर दिया है। बस 2 रूम मेरे लास्ट के बचे हुए हैं। जैसे जैसे ये ढलाई वहाँ से एक साइड से स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो रखा है, और यहाँ पूरी मेरी लाइट हो रखी है। बस लास्ट के इधर से एंडिंग साइड का 2 रूम बचे हुए, मैं अभी ये साइड में कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये 2 रूम बचे, यहाँ मेरे को काफ़ी टाइम मिलेगा और यहाँ मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से मैं ये 2 रूम को आराम से अभी कर रहा हूँ। यहाँ लेंटर की ढलाई भी लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया, स्टार्ट हो चुका है। और ये मैं यहाँ पर जो बचा हुआ 2 रूमों का मेरा लाइट का काम है वो अभी पेंडिंग है, मैं उसको कर रहा हूँ। एक साइड से लेंटर की ढलाई होना चालू हो चुका है, ये लेंटर की मशीन है और ये मेरी हेल्प कर रहा है मेरा भाई रमेश। तो हम दोनों वैसे तो आज सुबह से ही सारे लोग, ममता हो गई, कविता हो गई, कमला हो गई और रमेश हो गया, मैं हो गया, 4-5 लोग हम कंटिन्यू इस काम को बेखूबी निभा रहे हैं। खूबी से बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं गाइज। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से मैं यहाँ पर पाइप को ज्वाइंट कर रहा हूँ और देख सकते हैं किस प्रकार से लाइट की फिटिंग की जाती है। आप खुद कर सकते हैं गाइज। ये पूरे मैंने इस लेंटर में खुद ही पूरी फिटिंग कर रखी है, इस प्रकार से फिटिंग करके देख सकते हैं गाइज। आप लोगों को ये फिटिंग कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो फिटिंग है वो ठीक है या फिर कहीं मैंने मिस्टेक की है। मैंने इससे नीचे वाले लेंटर पे जब डाला था उसमें भी मैंने खुद ही फिटिंग कर रखी है और इसमें भी मैं खुद ही फिटिंग कर रहा हूँ। तो गाइज